नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर कोई जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उसमें अपने विचार दे रहे हैं और टेक्निकल चीज़ मेन बात है कि जो भी हो रहा है अभी कोरोना को लेके, उसके पीछे क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या साइंस की भाषा है, उसको एक आम इंसान बता नहीं सकता। उसको बस बताने के लिए जो इसके जो एक्सपर्ट होते हैं, वही बता सकते हैं। जैसे उसमें डॉक्टर हो गए, वैज्ञानिक हो गए। तो इसी लाइव की श्रृंखला में मेरे साथ में हैं गैंगटोक सिक्किम के आयुष के डॉक्टर महेश प्रसाद, जो गैंगटोक जो हॉस्पिटल है उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, पहले ये बताइए सर कि ये वायरस क्या होता है सर? वायरस एक सब माइक्रोस्कोप की एजेंट होता है जो स्पेशली लिविंग सेल्स में वो रेप्लिकेट करता है। तो ये वायरस हमको जो सब माइक्रोस्कोपिक होता है, जो हमको आँख से नहीं दिखाई देता है। तो ये वायरल डिजीज जो होता है वो स्पेशली नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग को होता है, ये एनिमल को भी इफेक्ट करता है और प्लांट को भी इफेक्ट करता है। ये मतलब कि किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जी। किसी को तो कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो वायरस, ये जो कोरोना वायरस की बात हम कर रहे हैं, तो क्या ये नया है या पहले से है? मतलब कि है, जैसे क्या बताएँगे इस पे आप? नहीं, देखिए पहले जो जो भी सब वायरस निकलते थे वो मतलब नेचुरल वायरसेस निकलते थे, बट ये जो कोविड-19 वायरस है वो जी, स्पेशली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर वायरस, जी, बिकॉज ये वायरस जो है वो एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है। जी, तो ये जो लार्ज फैमिली ऑफ वायरस दैट विल अटैक द ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है, और स्पेशली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये एक्चुअली इसमें जो जीन है, जो स्पेशली जीन ई बोलते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लिविंग सेल्स में एंट्री करने के बाद में ये अनदर 2 जीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अदर वायरस से मुकाबले थोड़ा-सा ये ज़्यादा ज़्यादा ही मतलब ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। जैसे ये दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ही मतलब कि अच्छा, ये हमें बताइए कि ये मानव शरीर पे कैसे इफ़ेक्ट कैसे डालता है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी में इसका कैसे केमिकल या फिज़िकल चेंजेज़ होते हैं इस पे? देखिए कोविड-19 वायरस जो होता है ये एक्चुअली दिस इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हुँ, जो पेशेंट को कोविड-19 वायरस से वो ग्रसित होता है, उनको नॉर्मल जो साइन एंड सिम्पटम्स दिखाई देता है, जैसे कि फीवर, कफ, कॉमन कोल्ड एंड सोर थ्रोट एंड डिस्नी फील होता है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो ये सब सिम्पटम्स दिखाने से पहले जब वायरस ये सिम्पटम्स हो गया, जब वायरस हमारे एंट्री करता है ह्यूमन बॉडी में, जब लिविंग सेल में वो अटैक करता है, वो स्पेशली हमारे गट में रहता है, थ्रोट में हमारे 3 टू 4 डेज़ तक वो रहता है वहाँ। तो आफ्टर दैट 3 टू 4 डेज़ वो धीरे-धीरे इफ़ेक्ट करता है हमारा पल्मोनरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो इफ़ेक्ट करके वहाँ पे सूजन ले आता है ब्रोंकियोल्स में। और देन आफ्टर जो जो थ्रोट में जो पार्टिकल्स होता है उनका, वो हार्ड हो जाते हैं, जिसमें हम और जिसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट ज़्यादा डिस्नीक फील करके देन देखो काउंसलर डॉक्टर के पास में आता है, और उसके बाद में हम लोग जो इन्वेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड-19 वायरस। सर और ये इसका स्टेजेस भी, जी, जैसे कि इसका कोविड वायरस का कुछ स्टेजेस भी होता है, जैसे कि 4 स्टेजेस है। जैसे कि वी आर टेकिंग द हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं कि बाहर कहीं गया है कि नहीं गया है, कोई फॉरेन कंट्री ट्रैवल किया है कि नहीं किया है। और हमारा कुछ सेकंड हिस्ट्री लेते हैं हम लोग लोकल ट्रांसमिशन का, जैसे कि वन बॉडी टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो ट्रांसमिट करता है। देन लोकल ट्रांसमिशन के बाद में हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक बोलते हैं, जिसमें जो कम्युनिटी को फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को, दूसरे से तीसरे को, उसके एक सोसाइटी को फैल जाता है। और ये कम्युनिटी ट्रांसप्लांट के बाद में हम लोग ये ज़्यादातर 4 स्टेज में एपिडेमिक हो, मतलब जो एपिडेमिक होके हमारा वर्ल्ड वाइड में जैसे चाइना में फैल गया था, इस तरह फैल जाता है। तो इस तरह इस हिस्ट्री टेकिंग होता है, मतलब 4 स्टेजेस होता है कोविड-19 वायरस का। जी। अभी जैसे कि एक तो अभी जो सिम्पटम है बात कर रहे हैं, सिम्पटम की बात कर रहे हैं, तो अभी भारत में जब केसेस बढ़ जा रहे हैं, मतलब कि जब सिचुएशन खराब हो जा रही है, तब उनको चेक करने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है? उस ऐसा नहीं हो सकता कि इसको प्राइमरी स्टेज पे ही रोक दिया जाए शुरू में? हाँ जी, कोविड-19 वायरस जो बॉडी में आपको पहले से एंट्री करता है या फिर नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर में।
जी। यही नहीं कि एक बार अगर वायरस आ जाता है तो वो अपना साइन एंड सिम्टम दिखाता है, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो उसके इम्यूनिटी के ऊपर में। किसी किसी को वो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण उसका वो कुछ वायरस असर भी नहीं करता है, और किसी किसी को जैसे कि ओल्ड एज में और मॉर्बिड पीपल लोगों को जो कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो या डायबिटिक हो और एनी लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज में फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर वायरस अटैक करने का क्षमता ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ उनको थोड़ा इम्यूनो डिफिशियंसी रहता है, उस टाइम में थोड़ा इम्यूनिटी लो रहता है। तो प्रिवेंटिव मेजर जो हम लोग अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखेंगे, आयुर्वेदा हो या फिर एनीथिंग हो, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इज अ गुड एस्पेक्ट, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग क्यूरेटिव एस्पेक्ट में नहीं जान सकते, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जैसे हम लोग का अभी चल रहा है, जैसे कि हमारा जैसे कि वायरस का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और मेटेरियल भी एक सरफेस में भी वो जम जाता है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टचिंग दैट मटेरियल, हम लोग वो वायरस को हम लोग अगर आफ्टर टचिंग दैट मटेरियल हम मुंह में मारते हैं, आंख में मारते हैं या नाक में मारते हैं, दैट विल ट्रांसमिट थ्रू द म्यूकस लेयर में हम ट्रांसफर करके वो बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो इससे पहले हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर जो हम लोग बोल रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर इज गुड, जिसमें हम लोग का जो जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है, और डोंट टच योर माउथ एंड नोज एंड आईज, बार बार मत देखिए, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करिए। और ये सब चीज़ में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपका स्टे एट होम, बाहर मत निकलिए, बिकॉज ऑफ डर रहता है ये वायरस ट्रांसमिशन होने का, बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ पे कोरोना वायरस कौन व्यक्ति में अफेक्टेड हो, कहीं पे ड्रॉपलेट कहीं पे हो सकता है, कोई मेटेरियल सरफेस में जमा हुआ हो, तो ये सब चीज़ हमको पता नहीं रहता है, तो इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम। पब्लिक जितने भी रहते हैं अपना अपन को सुरक्षित रखने के लिए, अपना जैसे कि लाइफ को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं या वायरस से बचाना चाहते हैं, तो स्टे एट होम। जी। सर और इसी आप जी, सर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ठीक है? और भारत का जो इतिहास रहा है आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा रहा है। तो आयुर्वेद के अनुसार से ऐसे उसमें कैसे इसका वर्णन है तो किस तरह से है? ज़रा सबको बताइए। देखिए, ये तो जो हमारा जो भूतानी जनित रोग है, आयुर्वेद के फार्माकोपिया में ये पहले से भी वर्णित है। तो हमारे इसमें मतलब कैसे वायरल डिजीज ह्यूमन बॉडी का अफेक्ट करता है, एनिमल ओरिजिन का अफेक्ट करता है, प्लांट ओरिजिन का अफेक्ट करता है, ये भी सब कुछ जानते हैं हम लोग के फार्माकोपिया में भी है। तो मेन थिंग इज दैट जैसे कि अभी हमको पता है कि कोविड-19 वायरस का कोई अभी तक कोई वैक्सीनेशन या मेडिसिन अभी तक नहीं आया है। नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं आया है। तो हम लोग इसमें अभी जो भी देख रहे हैं डॉक्टर्स लोग, मैक्सिमम प्रिवेंटिव के एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो अवेयरनेस में हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, डोंट टच योर माउथ, नोज एंड आईज फ्रीक्वेंटली, बार बार मत टच करिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करिए, घर में रहिए। और उसके साथ में इम्यूनिटी, as far as the immunity is concerned, in especially for COVID-19 वायरस, आई एम टेलिंग दैट हम लोग को जो ये जो हमारा आयुर्वेद में लिखा गया है, जीवन शैली, ऋतुचर्या, दिनचर्या, फूड टेकिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमारा जीवन शैली और खान-पान के ऊपर में। और हम लोग को कौन-सा चीज़ में ज़्यादातर हमारा इम्यूनिटी बढ़ने का चांसेस रहता है, स्पेशली कौन-सी डाइट में रहता है। और जैसे कि हमारा आयुर्वेद में कुछ-कुछ डाइट्स का वर्णन है, कुछ-कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी है जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो स्पेशली जैसे कि हमारा टिनोस्पेरा कॉर्डिफोलिया गुडुचि होता है, जो कि स्पेशली इम्यून मॉड्यूलेट करता है, वो इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। और स्पेशली हम लोग इसमें बोलते हैं कि जो कि थ्रोट को बार-बार गॉगल करना चाहिए, गर्म पानी में हो या फिर एनी टाइप ऑफ हल्दी पानी हो, एनी मेडिकेटेड मतलब एक आपका जो मेडिसिन, जो आयुर्वेद का मेडिसिन जो हल्दी डाल के हो या फिर त्रिकटु डाल के हो। त्रिकटु भी एक अच्छा ड्रग प्रिपरेशन इन आयुर्वेदा, जो कि गला को साफ रखता है। स्पेशली वायरस 3 टू 4 डेज़ वायरस हमारा थ्रोट में रहता है, तो इट इज़ बेटर टू थोड़ा बार-बार कुल्ला करना एंड चिकोटू का सेवन करना, और स्पेशली गुड़ुचि का सेवन करना, जैसे कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े रहे, जी, जी। और हमको जो भी बीमारी हो उनको लड़ने का ताकत मिले। और स्पेशली आयुर्वेद में हमारा रसायन का भी सेवन का भी एक प्रावधान है, जिसमें हम लोग रसायन थेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम लोग बहुत बहुत किस्म का रसायन देते हैं, जैसे ब्राह्मी रसायन, शतावरी, अगले हमारा जैसे कि आम्ल की रसायन। तो ये सब रसायन का भी सेवन देते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी, स्पेशली हम लोग जाएँगे तो हम लोग अगर छोटे उम्र में जाएँगे तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग जब विज्ञान पढ़ते थे, हम लोग आंवला के ऊपर में भी पढ़ते थे। कुछ-कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर में पढ़ते थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि आंवला में विटामिन सी है, तो दैट विल इंक्रीज़ आवर रेजिस्टेंस पावर।
एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस पावर, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्षमता भी है आंवला के पास में। तो इस सब का हम लोग अब छोटे से उम्र में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ को हमको अपनाना चाहिए, जो जो पढ़ते हैं उसको अपने रियल लाइफ में भी उसको लाना चाहिए, हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। जी। सर ये जैसे कि दवाएं दवाएं तो बहुत सारी हैं, मेडिसिन इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत सारी है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत कुछ हमें नहीं मिलेगा। तो जो घर में जो रखे हुए सामान है, जो या किराने स्टोर पे जो मिल जाते हैं, ऐसी कुछ बताइए जिसके द्वारा हम सेवन करके अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकें इस समय। हाँ, जैसे आपको बोला, जैसे कि हमारा मतलब आप हल्दी में थोड़ा हल्दी पानी भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सौंठ, पीपल एंड मरीच, सौंठ, पीपल और मरीच, ये सब तीनों को मिला के आपका पाउडर बना के भी खा सकते हैं। सुबह शाम 2.5 ग्राम करके सुबह शाम खा सकते हैं पानी के साथ में, जी, आपका थोड़ा सा गले में साफ रखने के लिए। और मेन चीज़ है आपका, जैसे कि हमारा दवाई अगर मेडिसिन स्टोर से खोला है आयुर्वेद में, तो आप अश्वगंधा का भी सेवन कर सकते हैं। तो आप जी। गुरुची पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप नहीं तो गुरुची पाउडर। यानी अश्वगंधा और गुड़ची पाउडर का कितनी क्वांटिटी में सेवन करेंगे? कैसे सेवन करेंगे उसको? आप अश्वगंधा खाएंगे तो 5 ग्राम ट्वाइस डेली विथ मिल्क, आप दूध के साथ खाएंगे, आप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। जी, ये तो आप हम जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये सब मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसमें ये सब मेडिसिनल प्लांट्स से ही बनाया गया है आयुर्वेदिक दवाई सब। तो हमारा ये जो बेनिफिट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में हम लोग का ये सब डिस्क्रिप्शन है कि ये प्लांट सब मतलब यूजफुल होता है इम्यून रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो आप दवाई दुकान पे जाएंगे तो आपको गुड़ीची टैबलेट में भी मिल जाएगा, सिरप में भी मिल जाएगा, आपको पाउडर में भी मिल जाएगा, जी, अश्वगंधा भी मिल जाएगा। तो जी, उसके साथ में आप हमारा समसम बटी भी आता है, जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में भी थोड़ा सा हेल्प करता है उसमें। जी, तो ये सब चीज़ आइड करें, जैसे कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादातर आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए ताकत मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें ज़्यादा मतलब इंग्रेडिएंट्स रहता है। जी, तो ज़्यादातर हमारे डे टू डे लाइफ में अब जितना हो सके ये सब को यूज़ करना चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। जी। सर ये तो हुई इसकी बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसा कि अभी देख रहे हैं कोरोना है, बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि अभी के जो जैसे-जैसे मॉडर्न की ओर मॉडर्नाइज़ेशन की ओर हम जा रहे हैं, बीमारियाँ ऐसा क्यों ग्रसित कर रही है? क्यों ऐसा? क्यों क्यों क्या कारण है इसके पीछे बताएँ? देखिए, अभी का जो सेंचुरी है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। जी, ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक भी होता है, तो इसमें हम लोग भूल जाते हैं अपना लाइफ़स्टाइल्स एंड फूड टेकिंग हैबिट्स। जी, तो हमारा जो जितने भी अभी देखिए हेल्दी होने के लिए हमारा आयुर्वेद में भी लिखा है। तो जैसे भी लिखा है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मोक्षयेत् पश्चात्मा इन्द्रियमनः सुस्त इति विधीयते, स्वस्थ इति विधीयते। तो समदोष त्रिदोष समान अवस्था में रहना चाहिए। समधातु सप्त धातु जो सब रस रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु अगर साम्य अवस्था में रहता है, समदोष समधातु प्रश्न मलक्रियत, आपका जो मल और मूत्र टाइम में होना चाहिए। जी, अभी बहुत बहुत सारे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जो कि 2 दिन 3 दिन में टॉयलेट जाते हैं, बट मल मूत्र डेली होना चाहिए। जी, अम, मल मूत्र डेली होना चाहिए, और प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन, मन हमेशा सुख रहना चाहिए। जी, और ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा आई थिंक सो ये सब मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल है आजकल के बिजी लाइफ में। तो यही मूल कारण है जीवन शैली और खान पान का कारण से। और जी, कभी-कभी प्रिवेंटिव मेजर भी में कमी होता है। आदमी जो आजकल के जो बिजी लाइफ में लोग प्रिवेंटिव मेजर लेना भूल जाते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू मेक देम हेल्दी? जी, तो ये सब मुख्य कारण होता है। तो ये कारण भी होता है, और जलवायु परिवर्तन जो हमारा वेदर चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑल्सो। क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से भी बहुत सारा बीमारी, जैसे कि हमारा सनलाइट में भी कुछ-कुछ ऐसा है जो कि हमारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया सब एटमॉस्फेयर में जो पेट वायरसेस उनको मारने में काम करता है। तो आप वेदर इज ऑल्सो भी वन ऑफ द मेन कॉज। पॉल्यूशन जिसमें ज़्यादातर जैसे सांस का प्रॉब्लम होना या बीमारी और ज़्यादातर बीमारी आने में वो जी, सक्षम होता है ड्यू टू दिस वेदर, बैड वेदर। जी। सर जो आयुर्वेद में एक वर्ड यूज़ किया जाता है आचार-विचार, ठीक है? इसका काफ़ी हमारे बहुत हेल्थ से काफ़ी सब अच्छा संबंध है।
तो इस पे पर्टिकुलर आप फोकस करिए कि कैसा आचार विचार हमें रहना चाहिए, कैसे हम रहें कि ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, हमारा हम हेल्थ मजबूत हो, इस पे जैसा आप विचार, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे रहने के तरीकों से हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो प्रभावित होते हैं, हमारी निद्रा प्रभावित होती है, लेकिन बहुत सारी जो स्वास्थ्य की गड़बड़ियां हैं इसकी वजह से होती है। इसको कैसे शुद्ध करें, कैसे अच्छा करें? देखिए आचार हमारा जो होता है, हमारे भी आयुर्वेद में एक आचार रसायन भी पढ़ाया जाता है, जिसमें आचार भी एक रसायन का काम करता है। जी, तो जैसे कि आचार रसायन में हमारा किसी तरह मतलब व्यवहार आपका, जैसे आपका किस तरह का बातचीत है, मतलब पॉजिटिव किस तरह थिंकिंग है, तो जी, एवरी टाइम हमको पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वहाँ वाणी में भी शुद्धता लाना चाहिए। जो बात बोलते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, जिससे दूसरों को अच्छा लगे। वाणी में जो वाणी हम बोलते हैं, जो बात बोलते हैं वो पॉजिटिव हो, सुनने वालों को भी अच्छा लगे। तो आचार विचार में हम लोग का जो भी विचार आता है, मन में थिंकिंग आता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे जी, कि हमारा 3 चीज़ हमारा आयुर्वेद में लिखा होता है, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। और जी, स्वस्थ होने के लिए, मतलब एक आदमी को हेल्दी होने के लिए 3 चीज़ को पालन करना चाहिए। जी, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। आहार मतलब आपका जो आहार, आपको पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सेवन करना चाहिए। जी, और जितना नॉन-वेज, थोड़ा स्पाइसीज़ फूड, ऑयली फूड, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। आहार में एक स्वस्थ आहार, मतलब एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और निद्रा में आप जितना भी सोना चाहिए दिन में, उतना टाइम सोना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग सोते नहीं ज़्यादातर टाइम ड्यू टू द बिजी लाइफ। तो ये भी वन ऑफ द कंपोनेंट है निद्रा। मतलब जैसे कि हमारा 6 टू 8 आवर्स एक दिन में 24 आवर्स में सोना चाहिए, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, क्योंकि नींद अच्छा होना चाहिए। हमारा बॉडी का जो सिस्टम है ऑटोमेटिक रिकवर करके वो फिर फंक्शन होने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सब चीज़ का पालन करें। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के भी पालन करना चाहिए। जैसे कि हमारा 5,000 साल पहले भी हमारा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए भी ऋषि। जी, जी। हाँ, बताएँ आप सर, ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे थे। ब्रह्मचर्य भी एक पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो जी, हमारा 5,000 साल पहले भी हमारे ऋषि मुनि ऋषि ने बात बोला भी था। तो ब्रह्मचर्य लेके, हम ब्रह्मचर्य करके हम लोग अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, हम लोग अपना इम्यून सिस्टम नहीं, अपने शरीर को भी हम स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर महेश, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई और ख़ासकर बताया कि किस तरह से जो हमारा जो इतिहास रहा, आयुर्वेद का इतिहास रहा है, उसमें कहाँ-कहाँ से कैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो उपाय बताए गए हैं। आशा करता हूँ कि जो भी दर्शक हैं, जो भी फेसबुक यूज़र हैं, वो आपके इस दिए गए जानकारी से और लाभ उठाएँगे और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर।